दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन हॉरर स्टोरीज सुनाने वाला हूँ। ये कहानियाँ मैंने कोरा से ली है। इस वीडियो को पूरी तरह सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, जो लोग राज वाला चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कर दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानियों की ओर। मैं तब 10 साल का रहा होऊंगा। हमने नया नया किराए का एक मकान लिया। मैं तो छोटा था, लेकिन मेरी माँ कहती है कि शुरू से ही वो काफ़ी मनहूस सा लग रहा था। लेकिन कोई और मकान न मिलने की स्थिति में हमें उसे लेना ही पड़ा, और हमें सस्ते में भी वो मिल गया था। मकान के पीछे की तरफ एक छोटा मंदिरनुमा कमरा था। उसमें एक मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति विखंडित और काफ़ी डरावनी थी, बड़ी बड़ी आंखें और बैगनी रंग। लेकिन हमने उसे हटाया नहीं। सोचा कि गृह प्रवेश के अवसर पर स्थापित की गई होंगी, इसे हटाना शुभ नहीं। मकान में प्रवेश करते ही अप्रिय घटनाएं होने लगी। रोज रात 2 बजे बहुत तेज दुर्गंध आने लगती, जो अपने आप कुछ समय बाद ठीक हो जाती। हर दूसरी या तीसरी रात को कोई बीमार पड़ जाता। एक रात को अजीब हुआ। मेरा भाई उस समय 3 साल का था। एक रात 2:30 से 3 बजे के बीच में मेरा भाई रोने लगा और वो पुकारने लगा, पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? मुझे पापा के पास जाना है। वो मूर्ति से बहुत डरने लगा। उस कमरे में वो कभी नहीं चाहता था। फिर उसके डायरिया और निमोनिया भी हो गया। सब तनाव में थे। माँ ने और हम सब ने मूर्ति को इसका कारण माना। माँ के कहने पर पिताजी ने मूर्ति 2-3 किलोमीटर दूर फेंक आए। इसके बाद 2-3 दिन बाद ही सब सामान्य हो गया। मेरे भाई के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। रात्रि को दुर्गंध आना बंद हो गई। एक दिन दोपहर में मेरा भाई रोते रोते मेरी माँ के पास आया। उसके कपड़ों से दुर्गंध आ रही थी, जैसे कोई जानवर के मरने पर आती है। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो वो उसे उस घर के पिछवाड़े के लॉन में ले आ गया और वहाँ पर मूर्ति पड़ी हुई थी। माँ और भाई घर में अकेले थे। मेरी माँ तुरंत घर को खुला छोड़कर ही मेरे ताई जी के घर चली गई और सारी बात बताई। 2 दिन के अंदर हमने ये घर खाली कर दिया। इस घटना के 1 वर्ष बाद वहाँ दूसरे किराएदार आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके भी 3-4 साल का एक लड़का था। एक दिन खबर मिली कि टैंक में डूबने से उसकी मौत हो गई है। चाहे कोई माने या ना माने, इस घटना के बाद मैं बुरी आत्माओं और शक्तियों में विश्वास करने लगा हूँ। जॉन शहर से जल्दी जल्दी में अपने घर जा रहा था। उसकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो उसकी दवाइयों का इंतज़ाम करने के लिए गया था। लौटने के वक्त में देर हो गई और अंधेरा हो गया था, इसलिए जॉन अपने कदम जल्दी जल्दी चला रहा था, परंतु फिर भी देर तो हो ही गई थी। उसके गांव में जाने के रास्ते के बीच एक जंगल पड़ता था। रोड से रास्ता लंबा हो सकता था और जंगल से जाने में उसका समय बच जाता, परंतु वो रास्ता खतरों से भरा हुआ था। गांव वालों के बीच वहां की कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। जॉन के मन में एक बार फिर विचार आया कि वो लंबा रास्ता ले ले, परंतु दूसरे ही पल उसकी बीमार बहन की शक्ल उसके सामने घूम गई और उसने फैसला किया कि वो छोटे रास्ते से जल्दी ही अपने घर पहुंच जाएगा। जॉन ने डरते डरते कदमों को आगे बढ़ाया और जंगल वाले रास्ते में घूम गया। हवा की साएं भी डरावनी प्रतीत हो रही थी, पर वो एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए गहरे जंगल में जाते जा रहा था। बीच में एक रास्ते में छोटी सी पगडंडी से होते हुए वो काफ़ी अंदर पहुंच गया और रास्ता भटकने लगा, परंतु उसको जैसे तैसे घर पहुंचने की जल्दी थी और इसलिए वो आगे चलता रहा। जितनी रोशनी चांद से मिल रही थी, सिर्फ उतनी ही थी उसका रास्ता देखने को, पर वो भी पेड़ के बीच में से छन छन कर कम होती जा रही थी। जॉन के मन के अंदर इस जंगल से न जाने का एक कारण ये भी था कि इस जंगल के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि एक चुड़ैल भी इस जंगल में रहती है और जिसने भी उसको देखा है उसके घर में एक मौत हो जाती है। उनको धीरे धीरे वो सारी बातें याद आ रही थी, परंतु बहन का बीमार चेहरा उसे आगे जाने की हिम्मत दे रहा था। तभी थोड़ी दूर जाने पर जॉन को एक अनजान आवाज़ सुनाई दी और उसके पैर ठिठक गए।
ध्यान से सुनने पर आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई लकड़ी में कील ठोक रहा था। ठक 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 की आवाज़ निरंतर अंतराल पर आ रही थी। जॉन ने पहले तो उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने का फैसला किया, परंतु अनजाने जंगल में एक आती आवाज़ का आकर्षण उसको वापस उस रास्ते पर खींच लाया और उसके कदम उस कील ठोकने वाली आवाज़ की तरफ बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर आवाज़ और तेज हो गई और वो किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह उस आवाज़ की ओर जाने लगा। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई और अंत में वो उस जगह पहुंच गया जहां से वो आवाज़ आ रही थी। खुले बाल और ताकतवर हाथों से एक औरत वास्तव में एक लकड़ी के ताबूत पर कीले ठोक रही थी। दिखने में वो काफ़ी बूढ़ी थी, लेकिन उसके हाथों में गजब की ताकत और फुर्ती थी और वो कुछ पलों के नियमित अंतराल से कीले ठोक रही थी। जॉन को उस घने जंगल में एक अकेली औरत का मिलना और ऐसा काम करना अजीब सा लग रहा था। उसने उसके पास जाने का फैसला किया। कौन है आप और यहाँ कैसे आ गई? जॉन ने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और कील ठोकती रही। जॉन ने और पास जाकर पूछा, क्या नाम है आपका? आप यहाँ कैसे आ गई? औरत ने अपने हाथ रोक दिए और पीछे पलटकर देखा। जॉन ने उसका आधा चेहरा देखा ही था कि डर के मारे वो पूरा सूख गया। उसके आधे चेहरे से ही जॉन की सांसें रुक गई। आधे पलट किए हुए चेहरे से उसने उस औरत की एक लाल आंख, सफेद चेहरा, खून से सने दांत दिखे। जॉन कुछ और सोच पाता उससे पहले ही हल्की सी कुर्राहट से उसकी तंद्र टूटी। जॉन को अब समझ आ गया कि वो वहां खड़ा था और उसने उस चुड़ैल को देख लिया था। ये देखते ही वो तुरंत उल्टे पांव भागा और दौड़ते रहा। उससे लगा कि वो औरत अब उसके दबोच लेगी और जैसे तैसे सड़क पर आ गया। सड़क पर आकर जॉन को बेहोशी छा गई और वो सड़क पर बेसुध हो गया। जब जॉन को होश आया तो सुबह हो चुकी थी और बुखार से उसका बदन तप रहा था। सूरज की रोशनी से उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उसने अपनी पास रखी हुई दवाइयों की पोटली उठाई और घर दौड़ लगा दी। घर जाकर उसने अपनी बहन को दवाइयाँ दी, लेकिन किसी को भी उस चुड़ैल के बारे में नहीं बताया। लेकिन रह रहकर उसको उस चुड़ैल और उसके साथ जुड़ी हुई किंवदंतियों की याद आ रही थी। 2 दिन बाद अचानक जॉन की बहन की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दवाइयों के इलाज के बावजूद भी उसकी बहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो काफ़ी कमज़ोर हालत में खून की उल्टियाँ करने लगी। जॉन को ये बात याद आने लगी कि उस चुड़ैल को देखने के बाद लोगों के घरों में मृत्यु हो जाती है। जॉन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो किसी भी हालत में उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए उसने एक फैसला किया और उस गांव के बुजुर्गों से इसके बारे में चर्चा करी। बुजुर्गों ने उसकी बात सुन के बताया कि अगर वो उसका हथौड़ा छीन कर ला सकता है तो संभव है कि अनहोनी टल जाए। हथौड़ा छीन कर लाना यानी कि वापस चुड़ैल से सामना करना। जॉन सोच में पड़ गया, लेकिन उसकी बहन की तबीयत खराब होती जा रही थी। उसने फैसला किया कि आज रात को ही वो जंगल में वापस जाएगा और किसी भी तरह से उस चुड़ैल से उसका हथौड़ा छीन कर लाएगा। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली कड़क रही थी। इधर उसकी छोटी बहन की तबीयत खराब थी। उसने कुछ सोचकर कदम जंगल की ओर बढ़ा दिए और चुड़ैल के ठिकाने पर चलने लगा। कुछ दूर कदम बढ़ाने के बाद उसे फिर से वही कील ठोकने की आवाज़ आने लगी। जॉन के कदम वापस उसी दिशा में बढ़ने लगे। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने देखा कि वो चुड़ैल अभी भी ताबूत में कील ठोक रही थी, लेकिन अंधेरे में उसकी परछाई साफ नहीं दिख रही थी। जॉन को सिर्फ बिजली कड़कते वक्त ही उसकी आकृति दिखाई दे रही थी। जॉन धीरे धीरे कड़कती बिजली के बीच उसके करीब पहुंच गया। अब वो उसके इतने करीब था कि एक हाथ से उसका हथौड़ा ले सकता था, लेकिन चुड़ैल अभी भी ताबूत बनाने में व्यस्त थी और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। जॉन ने फैसला किया कि अब वो उसे हथौड़ा लेके ही रहेगा। कड़कड़ाती बिजली के बीच में से 1-2 पलों के लिए वो बूढ़ी चुड़ैल दिख रही थी। उसने सोचा कि अगली बिजली कड़कते ही वो एकदम से हथौड़ा लेगा और तुरंत दौड़ जाएगा। जॉन चुड़ैल के बिल्कुल पीछे पहुंच गया था। बस अब वो आगे बढ़कर हथौड़ा ले सकता था। चुड़ैल अपना ताबूत बनाने में व्यस्त थी।
बारिश और अंधेरे में इकलौती बिजली कड़कने एक दो पलों का मौका था और जॉन को वही मौका इस्तेमाल करना था। वो बस अगली बिजली कड़कने का इंतजार कर रहा था। उसने हाथ ऊंचा कर दिए ताकि बिजली कड़कते ही वो तुरंत हथौड़ा लेकर भागकर जा सके। कुछ क्षणों बाद बिजली कड़की। जॉन ने तुरंत फुर्ती के साथ हथौड़ा पकड़ा और पीछे पलटकर भाग गया, पर जॉन अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उसने कोशिश करी और दौड़ने की कोशिश करी, पर वो हिल नहीं पाया। धड़धड़ाते हुए दिल के साथ उसने पलट के देखा और वो सन्न रह गया। उसने हथौड़े की जगह उस चुड़ैल की कलाई पकड़ ली थी और अब वो चुड़ैल पलटकर उसकी तरफ अपनी लाल आंखें से देख रही थी। जॉन के सीने में एक तेज दर्द हुआ। उसके दिल की धड़कनें रुक गई थी। कुछ ही क्षणों के बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसकी सांसें रुक गई। जैसे उस चुड़ैल के बारे में कहानियां थी, जॉन के घर में एक मृत्यु हो चुकी थी। चुड़ैल ने जॉन को उठाकर उस ताबूत में रख दिया। इसी साल फरवरी की बात है, जब मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने दोस्त वलीद के साथ गांव गया था। गांव पहुंचकर सबसे मिलते जुलते रात कब गई पता ही नहीं चला। सफर की थकन की वजह से हमने जल्द बिस्तर पकड़ लिया और कुछ ही देर में ऊंघ आ गई। सुबह उठकर कुछ देर चहलकदमी की नीयत से मैं छत की ओर चढ़ने लगा। अभी सूरज उगा नहीं था। मुर्गे की बांग और परिंदों की आवाज से मेरे कान लबरेज थे। जब छत पे पहुंचा तो सामने वाली छत पर एक अजीब व गरीब मंजर देखा। एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, जर्द चेहरा, अपने हाथों में कुछ बड़बड़ा रही थी। ये देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई। ठंड के मौसम में मेरे जिस्म में पसीना छूट रहा था। फौरन भागते हुए जैसे तैसे नीचे आ पहुंचा और अपने दोस्त वलीद को पूरी रुदात सुनाई। वलीद कोकण का रहने वाला एक जाबाज मर्द था जो भूत पिशाच वगैरह से बिल्कुल नहीं डरता। वलीद ने कहा, चल मेरे साथ, देखते हैं उस चुड़ैल को। चुनांचे हम दोनों साथ में छड़ी लिए छत की तरफ बढ़ने लगे। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अभी उछलकर मेरे मुंह पर आएगा। जब ऊपर पहुंचे तो वो चुड़ैल हमारी छत पर आ पहुंची थी, लेकिन इस वक्त उसकी पीठ हमारी तरफ थी और वो लगातार कुछ बोल रही थी जो हम समझ नहीं पाए। वलीद ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और हम दोनों उसके एक गज दूर जाकर खड़े हो गए जहां वो बैठी हुई थी। हम दोनों ने चिल्लाया, लेकिन उस चुड़ैल पर इसका कोई असर न हुआ। वो मुसलसल कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। फिर हमने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। छड़ी की आवाज़ सुनते ही वो खड़ी हो गई। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मंजर याद आता है। जब वो खड़ी हुई तो हमने छड़ी उसकी ओर करते हुए पूछा, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? वो कहने लगी, भैया जी, मैं पड़ोस की परवीन हूँ, टिकटॉक पे वीडियो बनाने आई। अबे साले। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंडियन हॉरर स्टोरीज। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और अब भी जिन्होंने राजवाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हॉरर स्टोरीज लगातार मिलती रहें। मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी के साथ।